ये बड़ा खतरनाक इश्क, किसी चीज से भी हो जाए, इंसान से हो जाए, औरत से हो जाए। तो ये इश्क आशिकियां जो है ना, ये बहुत बावली और बड़ी खतरनाक और बड़ी अनकंट्रोलेबल होती है। और इस जगह पे जो हार्ट ब्रेक है ना, कि मैं इस चीज के बगैर रह नहीं सकता। अब सब कुर्बान करने को तैयार होते हो, सब सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हो। जब वो किसी म्यूजिक के अंदर अपने माशूक का या अपने आशिक का जब वो जिक्र महसूस करता है, तो इस उम्र की मोहब्बतें जो हैं वो बड़ी खतरनाक मोहब्बतें हैं। और इस उम्र का जो दिल टूटना है वो भी बड़ा, बीच सड़क में वो बीच सफर में वो कहे कि इससे आगे का नहीं है हमारा सिलसिला। तो ये जो जुदाई है, लड़कियां जो हैं वो पेरेंट्स की वजह से अपने वादे वफा नहीं कर पाती, दिल की सारी एनर्जी उसके नाम की हुई है, उसका नाम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है, उसकी प्रेजेंस आपकी जिंदगी में बाहर ले आती है। बड़े हमने अपने दौर के बड़े आशिक लोग देखे हैं, बड़े दिल फेक लोग थे, दिल टूटे बड़े हमारे सामने। असल शायरी, नाकाम आशिकों की असल शेर तो निकलता ही तब है, असल कलाम तो आता ही तब है जब दिल टूटते हैं। और यही गानों की इंडस्ट्री कर रही होती है, वो हर लम्हे में, हर जमान में, हर मकान में उसकी एक फीलिंग को बरकरार रख रही हो कि अगर आपके पास एक इंसानी शक्ल में ऑपोजिट जेंडर का मशूक नहीं है तो आप कामिल ही नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने अपने टीनेजर्स के अंदर या स्टार्टिंग 20s में इश्क मशूकियां की हैं, ये जो टीनेजर्स और इसके करीब करीब स्टार्टिंग 20s का जो इश्क है ना, ये बड़ा खतरनाक इश्क, किसी चीज से भी हो जाए, इंसान से हो जाए, औरत से हो जाए, करियर से हो जाए, पैसे से हो जाए, शोहरत से हो जाए, किसी दोस्त से हो जाए, ये बड़ा अनकंट्रोलेबल। बिकॉज एनर्जी बहुत अपने पीक पे होती है, एनर्जी हर दौर में पीक पे होती है, मगर एक टाइम पे आप उस एनर्जी को फिजिकल लेबर से कंट्रोल कर रहे होते हैं, फिर एक उम्र आती है आप उसको साइकोलॉजिकल लेबर से कंट्रोल कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे होते हैं। कहीं उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस्मानी लिहाज से पूरी कर रहा होगा या साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल लिहाज से पूरी कर रहा होगा। लेकिन जब इंसान के साइकोलॉजिकल शऊर जो है उसकी इतनी डेवलपमेंट ना हो और एनर्जी जो है वो फुल कंबशन पे हो और उसे कोई रुख मिल जाए, तो ये इश्क आशिकियां जो है ना, ये बहुत बावली और बड़ी खतरनाक और बड़ी अनकंट्रोलेबल होती है। और इस जगह पे जो हार्ट ब्रेक है ना, वो मिड 30s का हार्ट ब्रेक हो या लेट 20s का हार्ट ब्रेक हो या 40s का हार्ट ब्रेक हो, उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि ये क्या करेगा या ये क्या करेगी, ये सारी एनर्जी को ना एक पॉकेट में चैनल कर देगी। सही है। उसे ये नहीं पता किसमें कितनी डालनी है। और ह्यूमन हार्ट उसकी इस चैनलिंग के ऊपर ना पूरा मैकेनिज्म में आ जाएगा उस तरफ, तो वो इस लेवल की वो ऑब्सेशन ही बनेगा, वो अटैचमेंट भी नहीं कहलाएगी। मोहब्बत से भी बढ़ के चीज होती है, ऑब्सेशन हो जाता है आपको कि मैं इस चीज के बगैर रह नहीं सकता। अब सब कुर्बान करने को तैयार होते हो, सब सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हो। एनर्जी तो इंसान की कहीं पर भी शहीद करा सकती है ना, उसे अल्लाह की राह में भी करा सकती है। और अगर उसे किसी इंसान के अंदर उस लेवल का हो जाए, वो इबादत की हद तक उस तक चला जाए, तो वो क्यों नहीं जान देगा उसका। जो रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, माँ बाप हो, करियर हो, सब जगह के ऊपर एक बड़ी इंडस्ट्री बैठी हुई है जो अपने म्यूजिक से, अपने गानों से उसको एनर्जी को स्टेरॉइड दे रही होती है। सही है। उसको वर्चुअल रियलिटी में एक अपना उसमें अपना डंग मार रही होती है उसकी, और वो उन एहसासात में मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा होता है जब वो कोई गाने को सुनता है, जब वो किसी म्यूजिक के अंदर अपने माशूक का या अपने आशिक का जब वो जिक्र महसूस करता है। वो तो कहीं और होता है, वो तो होता ही नहीं है इस दुनिया। सही है। उसे आप ज्ञान दे दें, शऊर दे दें, फहम दे दें, फिक्र दे दें, समझ दें, दानाई दें, वो नहीं सुन सकता। क्योंकि एनर्जी उस टाइम पर अपना पूरा मैकेनिज्म हार्ट का लेके ना फोकस हो गई है, चैनल हो गई, फोकस नहीं चैनल हो गई। उसको रैशनैलिटी के साथ आप सही गलत बताएं या फिर ऐप बताएं, उसको कुछ समझ नहीं आता। आप एक लगन को कैसे लगन से रीजन कैसे हो सकती है। सही है। लगन तो रीजन से अब ऊपर की चीज है। रीजन इंसान के ताल्लुकात डिफाइन कर रहा होता है, पॉकेट्स बना रहा होता है, फ्रेम में डाल रहा होता है। लगन बावली होती है, अंधी होती है। तो इस उम्र की मोहब्बतें जो हैं वो बड़ी खतरनाक मोहब्बतें हैं। और इस उम्र का जो दिल टूटना है वो भी बड़ा, बेवफाइयां, धोखे, गद्दारियां और अबैंडनमेंट को देख रही हो ना, तो इधर 20% इधर 10% वो भी समझ में आ जाता है। एक आदमी ने एक ही में सब कुछ डाल दिया। सही है। ये बहुत रिस्की, यानी एक ही कश्ती है उसकी और उसी का सवार है और वो doesn't have his eggs in many baskets, you know। जैसे मैं हूँ, मेरी आज एक जगह सल्तनत अगर डूब जाती है या मुझे आज एक ऐसी गद्दारी का सामना फेस करना पड़ रहा है, मेरा दिल टूट रहा है एक जगह पे, मेरे पास और बहुत कुछ जगहों पे मैंने इन्वेस्ट किया है अपने आप को जहां से मैं अपना स्टॉक रिकवर कर लूं। सही।
इधर तो एक है सिर्फ, वो साथ छोड़ जाए आपका, वो हाथ छोड़ दे आपका, बीच सड़क में, वो बीच सफर में वो कहे कि इससे आगे का नहीं है हमारा सिलसिला। तो ये जो जुदाई है और जो इसमें एक बेवफाई है, ये वो दर्द है इसके अंदर। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये औरतों के साथ होती है, मर्दों के साथ नहीं, मर्दों के साथ होती है, औरतों के साथ नहीं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक फेज होता है जब एक आपकी तरफ से इस लेवल का इश्क हो किसी के साथ, रिस्पॉन्डिंग एंड जो है वो मजबूर हो जाए किसी वजह से, माँ बाप की वजह से, अक्सर कस्टम्स की वजह से, खानदान की वजह से। लड़कियां जो हैं वो पेरेंट्स की वजह से अपने वादे वफा नहीं कर पाती, और लड़के जो हैं वो अपने हालात की वजह से, फाइनेंशियल हालात की वजह से या और जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वफा नहीं कर पाते। लेकिन बड़ा सख्त दिल टूटता है इस टाइम जब आपने अपने पूरा दिल दिया हुआ किसी को, दिल की सारी मुहर्रकात दी हुई है उसको, दिल की सारी एनर्जी उसके नाम की हुई है, उसका नाम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है, उसकी प्रेजेंस आपकी जिंदगी में बाहर ले आती है। अगर लेकिन ठोकर अगर लगेगी और बेवफाई करेगा कोई, ये देखिए बेवफाई ना बड़ा नेगेटिव वर्ड है, हम कहते हैं, मेरा कभी दिल करता है उनके बारे में बात करें कि मोहब्बत तो थी मगर मजबूरियां बहुत थी। ये बड़े चैप्टर हैं, क्योंकि देखिए हम तो बड़े एक बॉयज ओरिएंटेड कल्चर में रहे हुए लोग हैं, हमारे तो बड़े यार दोस्त हैं, बड़े हमने अपने दौर के बड़े आशिक लोग देखे हैं, बड़े दिल फेंक लोग थे, दिल टूटे बड़े हमारे सामने। तो वो समझ तो नहीं आ सकती, वो सिवाय एक उसका तो मसला ये है कि एक बहुत स्मॉल स्पॉट होता है आपके पास बातचीत करने होंगे, जैसे ही उसका लव स्ट्रक के बाद लव ब्रेक होगा ना, तो वो एक बड़ी खतरनाक डोमेन में डिप्रेशन की जाएगा। वहां पे बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है उससे कनेक्ट करने की, सही है, उस पैशन को रिप्लेस करने की या कहीं बात करने की, वरना वो अब एक डिफरेंट डोमेन, वो एनर्जी पूरी जो है ना, एक अब क्या करेगी, पहले खुशी में थी, अब वो गम के अंदर पूरा एनर्जी लगा देगा, और एक सर्कल के अंदर, जैसे वहां सर्कल के अंदर वहां पर भी इंडस्ट्री है, फिर वो उधर तो सरकार आपकी सोच, असल शायरी, नाकाम आशिकों की असल शेर तो निकलता ही तब है, असल कलाम तो आते ही तब है जब दिल टूटते हैं। फिर ड्रग्स है, वो तो एक अलग मामला है ना। तो यू हैव अ वेरी लिटिल चांस ऑफ कनेक्टिंग टू दीस पीपल, कि वो कनेक्ट भी ज्यादातर लोग आपसे तब करेंगे या उनकी खुशी को आप समझते हो या उनके गम को समझते हो। खुशी और गम को चैनलाइज करने की आप बात करेंगे ना, ये बड़ी थिन लाइन डोमेन है, यहाँ बात करने के लिए ना वो रख लेगा, लेकिन करनी उसने अपनी। दे वन चांस ऑफ सेविंग माय किड्स, यू नो, ऑफ द नेशन इज वी वेट फॉर देम एंड देन वी स्टे विद देम। यू हैव टू, आपको अपने बच्चों के साथ तैरना पड़ेगा कि या वो टूटेगा तो उससे बात हो सकती है, या कुछ छूटेगा तो उससे बात हो सकती है, या कहीं you have to be in the ocean with them and ये आपको wait for them। आप इन्हें डंडा नहीं दे सकते, आप काट नहीं सकते। नहीं, माँ बाप करते हैं तो मैं समझ नहीं आ रही क्या नहीं है, वो कहता है कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद बहुत इम्पेशेंट हूँ बहुत से मामलों के अंदर, मैं बता रहा हूँ ना, ये समझने की जरूरत है कि नहीं होगा, हमें खुद गुजरे हुए ना इस एज से, इस मामला से। दूसरा ये है कि या तो आप उसका फुल फ्लेज सर्जरी करेंगे, उसकी पूरी रगों और डीएनए में से निकालेंगे उसकी एनर्जी को, और फिर उसको, और इतने में घोड़ा आपने काबू में रखना है उसका, और जो है फिर आप उसको प्लेस कर दें तो बच सकते हो। पूरी डिटेल के अंदर वो उसका इश्क है, और यही गानों की इंडस्ट्री कर रही होती है, वो हर लम्हे में, हर जमान में, हर मकान में उसकी एक फीलिंग को बरकरार रख रही होती है, ट्रिगर कर रही होती है, और एक वहां पर विजुअल इल्यूजन बना रही होती है, जहां वो अपने उस हर वक्त वो टॉप ऑफ द माइंड रहे, वहां वो प्लेस कर, पहाड़ों में जाएगा ना, पहाड़ की ब्यूटी नहीं देखेगा, वो वहां पर भी उसको महसूस करेगा, और फिर वहां एक सेंटिमेंट क्रिएट करेगा, फिर वहां कुछ याद होगी उसको, एक घंटा उसने किसी खास सिंगर को सुन के उसको विजुलाइज करके उस पहाड़ के साथ अपनी मेमोरी स्टैब्लिश करके अपना दिल उसको दे देगा। वो 1 आवर जो है वो अब 1 आवर हो गया अंदर, वो 1 आवर डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह जितने आवर्स उसने जिस जगह पे उस मोहब्बत के साथ उस शख्स के साथ लगाए हुए, वो आपको उसके गलफड़ों से निकालने पड़ेंगे बाहर। बड़ी खतरनाक सर्जरी है, या फिर हालात और ठोकर उसको जो है खुद मजबूर करके, वो निकाल तो नहीं सकेगा, वो निकालना तो उसको एक बड़ा उस्ताद चाहिए, बड़ा गुरु चाहिए, उसको बड़ा मेंटोर चाहिए जो निकालेगा उसको, अल्लाह की मदद के बगैर तो नहीं सकता। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कि वो इसको माने कि he got played out, you know, by the ज़माना, the iblis, the culture, the movies, everything going on, कि अगर आपके पास एक इंसानी शक्ल में ऑपोजिट जेंडर का मशूक नहीं है तो आप कामिल ही नहीं है। इसलिए इट्स नॉट कूल,
It's not that you fall in love, it's that you need to fall in love. It is a mandatory due on you. आपको मोहब्बत होनी चाहिए. So wherever boys would go, they'd always want to, find someone and then fall. They visualize themselves falling for them and they give their feelings to them, and it becomes a very heart-throbbing. घर चलाने के लिए और जिंदगी चलाने के लिए जो मामला चाहिए ना, उसकी अक्सर समझ नहीं होती बच्चों को, लड़के लड़कियों को इतनी समझ नहीं होती. और अक्सर लोग जो हैं वो चाइल्ड्स प्ले समझ के इसमें कूद जाते हैं, और कुछ लोग इसमें 30% तक देने के मूड में होते हैं, इससे ज्यादा का नहीं. जिन लोगों ने अपने टीनेजर्स के अंदर या स्टार्टिंग 20s में मशूकियां की हैं, तो जिन्होंने सिर्फ 30-40% का ही खेल खेला था अगले के साथ, उनके लिए तो मेरी कोई सिंपैथीज नहीं है. सिंपैथी मेरी उनके साथ है कि जिन्होंने अपना ऑल इन लगाया था अगले के 30% के ऊपर, एंड दे वर अज्यूमिंग कि ये मेरी कभी ना कभी खत्म होने वाली मोहब्बत है. So weren't they intelligent जिन्होंने 30% लगाया था? Yes, they were smart people. Actually, they were selfish people coming in the game against selfless people. Selfless misfits, selfless people, they give their heart, वो दे देते हैं. जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. जज़ाकल्लाहु खैर.